तराजू और तलवार, इनको मारो झूठे चार, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे डीएस को। ये नारेबाजी में जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक तराजू और तलवार माने कि सो कॉल्ड अपर कास्ट, जो ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत कम्युनिटी है, उनको इंगित किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में ये नारे हो सकता है पहली बार लगे हों, लेकिन भारतीय राजनीति में ये नारे पहली बार नहीं है। इससे पहले बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जब राजनीति में पदार्पण किया था तो वो अपर कास्ट को हीन भावना से देखती थी और उन्होंने इस तरह के नारे इजाद किए थे। बाद में जब उनको लगा कि बिना अपर कास्ट के मेरी सरकार नहीं बन सकती, तो उन्होंने ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा आएगा, या तिलक तराजू और तलवार, इनसे रखो शिष्टाचार, इस तरह के नारे गढ़े। उनकी सरकार भी बनी। बहरहाल अभी इस नारे का संदर्भ है यूजीसी माने की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक नया अध्यादेश लेकर के आया है। अध्यादेश का जो मजमून है वो आप मोटे तौर पे समझिए कि कुछ साल पहले इसका मसौदा तैयार किया गया था। उसमें लिखा गया था कि जो एसटी एससी के विद्यार्थी हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में होता है तो उसके ऊपर कुछ कानूनी और यूनिवर्सिटी के स्तर पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया था। उसकी वजह क्या थी? रोहित वेमुला का जो मामला हुआ था और एक मामला हुआ था छात्रों के उत्पीड़न को लेकर के। हालांकि रोहित वेमुला के एससी के सर्टिफिकेट को लेकर के अभी तक विवाद है और रोहित वेमुला अपने सुसाइड नोट में खुद इस बात को लिख चुके थे कि मेरे इस मौत के मामले पर राजनीति ना की जाए। खैर, उस तरह के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि कुछ इस तरह का कानूनी ताना बाना बुना जाए जिससे विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। यूजीसी ने एक मसौदा तैयार किया और उसमें एसटी-एससी के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति को लेकर के, कपड़े को लेकर के या और तमाम तरह की वेशभूषाओं को लेकर के, तो उस पर कुछ कार्रवाई के प्रावधान किए गए थे। लेकिन अब विवाद किस चीज का है? यूजीसी ने उसी जो ड्राफ्ट जो पहले तैयार किया था उसको शीर्षासन करा दिया है और नया ड्राफ्ट तैयार किया है। नए ड्राफ्ट में क्या मेजर चेंज किए गए हैं कि इसमें पहले केवल एसटी एससी शामिल थी, अब ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया। माने कि अगर किसी अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, ब्राह्मण, बनिए, राजपूत या सवर्ण कम्युनिटी में आने वाले किसी विद्यार्थी ने किसी ओबीसी वर्ग के, किसी एससी वर्ग के, किसी एसटी वर्ग के किसी छात्र के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर दिया, लेकिन अब इस भेदभावपूर्ण व्यवहार की परिभाषा कुछ नहीं है। अगर मैंने किसी गुजर साथी से बोल दिया प्रधान जी राम राम, या चौधरी साहब से बोल दिया चौधरी साहब से सुथरा लाग रहा हो, तो हो सकता है वो डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में चला जाए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे परिभाषित तो नहीं है। वो भी इसके लिए एक जो कमेटी बनेगी इस पूरे मामले को रिव्यू करने के लिए, उस कमेटी के मेंबर कौन होंगे? एसटी, एससी और एससी और महिला, माने कि जनरल कैटेगरी से कोई सदस्य इसमें नहीं रहेगा। ये तो उर्दू का एक मशहूर शेर है ना कि हम ही को कातिल कहेगी ये दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही को ये पानी हराम होगा। कोई भी विद्यार्थी शिकायत देता है, वो कमेटी उस शिकायत का रिव्यू करती है। उसमें 4 तरह की सजा का प्रावधान है। प्रथम दृष्टया तो समझाइश करके या चेतावनी देकर के छोड़ दिया जाएगा। दूसरे केस में उसको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। तीसरे केस में यूनिवर्सिटी से उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। चौथे केस में और उससे भी ऊपर की कार्रवाई है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये जो नया संशोधन लगाया गया है, जो कानून की मुख्य धाराएं हैं उसमें एसटी-एससी एक्ट अलग है और उसकी आप अगर सर्वे उठा करके देखेंगे तो लगभग 80% तक मामले झूठे भी पाए जाते हैं। क्या यूनिवर्सिटीज में भी अब छात्र राजनीति में भी इसको एक टूल किट बना करके कि अगर किसी सवर्ण जाति के विद्यार्थी से किसी ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी का कोई विवाद है तो वो इस जो अध्यादेश है, जो नया कानून है, इसको टूल किट बना करके उसको हैरेस कर सकता है? क्या ऐसा होगा? जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपनी सफा गोई के साथ और निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि इस मामले में आप क्या सोचते हैं।